जय माँ पद्मावती। कई भक्त पूछ रहे हैं कि हमको शुक्रवार के माँ का व्रत करना है तो कैसे करना चाहिए। आप ध्यान रखें, जो शुक्रवार को व्रत करेंगे वो लोग गुरुवार को सूर्यास्त के पहले भोजन कर चुके होंगे। जो गुरुवार को देर रात तक भोजन करते हैं वो शुक्रवार के व्रत करने के अधिकारी या योग्य नहीं होते हैं। इसलिए गुरुवार को सूर्यास्त के पहले भोजन कर लें और शुक्रवार को व्रत करने के पहले गुरुवार को रात में चटाई बिछा के भूमि शयन करें। जो भी शुक्रवार का व्रत करेंगे वो गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन तक चटाई बिछाकर चटाई पर सोएंगे, पलंग पर या गद्दी पर नहीं सोएंगे। चटाई पर तकिया लगा के बेडशीट अपने ऊपर ओढ़ के सो सकते हैं। और शुक्रवार को सुबह जल्दी उठ के पहले नहा धो के शुद्ध होंगे और शुद्ध होने के बाद सुबह सुबह श्री पद्मावती माँ का 6 से सुबह 7 बजे तक या 8 बजे तक पूजा कर लिए। पूजा में पद्मावती माँ को चंदन कुमकुम का तिलक लगाएंगे, कमल पुष्प, गुलाब, सुगंधि पुष्प चढ़ाएंगे, धूप करेंगे, दीप करेंगे। अपनी शक्ति और इच्छा अनुसार मिठाई, फल आदि माँ को चढ़ाएंगे और एक ग्लास में जल भर के रखेंगे और माँ को बगैर चूना लगाया हुआ लवंग, इलायची, शक्कर आदि डाला हुआ पान बीड़ा उसमें जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद वहाँ बैठ के माँ का 27 बार कृष्णगिरी वाली का 32 का पाठ करना चाहिए। 32 का डिटेल आपको इसी वीडियो में 32 का पूरा पढ़ने का जो स्क्रीन में अक्षर है वो आपको इस वीडियो में जोड़ दिया गया है। आप इसको देख के निकाल के रख लें या लिख के रख लें। उसी 32 का 27 बार पाठ करेंगे। आप दिन भर पानी पी सकते हैं, पूरे दिन पानी पी सकते हैं, लेकिन भोजन आप घड़ी घड़ी नहीं कर सकते हैं। जैसे फलाहारी व्रत में फलाहार घड़ी घड़ी पूरा दिन खाते रहते हैं जिसको व्रत करते हैं, ऐसे नहीं इसमें किया जाता है। आप दोपहर में, सुबह में या शाम में एक टाइम कहीं बैठ जाएं और एक टाइम आप भरपूर रोटी, चावल, दाल, सब्जी, मिठाई, नमकीन, खटाई, मिठाई जो खाना आपको एक टाइम भर पेट आप खा सकते हैं। वहीं बैठ के दूध, चाय आप कुछ लेना ले सकते हैं। एक ही टाइम खाना, उसी में फल, केला, आम, जो फल खाना है, मिठाई खाना, नमकीन, रोटी, सब्जी, सब जो खाना आप खा सकते हैं। और ऐसे आप भोजन करके निवृत्त हो गए, उसके बाद में आप चाय, दूध, जूस या कुछ भी नहीं ले सकते हैं। एक ही टाइम भाई जूस भी लो, फल भी लो, कुछ भी करना उसी समय करना चाहिए आपको। इस प्रकार से शुक्रवार को व्रत करें। ये व्रत अधिकतर नवरात्रि में चालू होके सावन महीने तक चलता है या सावन में चालू होके नवरात्रि तक। नहीं तो कोई भी 5 शुक्रवार कर सकते हैं या 16 शुक्रवार कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार में चालू करें तो बहुत अच्छा है। शुक्ल पक्ष के कोई भी शुक्रवार में आप चालू करें इस व्रत को तो बहुत अच्छा है। उसी समय चालू करके 16 शुक्रवार तक करें, 23 शुक्रवार करें, 5 शुक्रवार करें, 11 शुक्रवार करें। वो आप एक संकल्प करके अपने भावना से 16 शुक्रवार सबसे बढ़िया है। या नवरात्रि में अक्टूबर महीने में जो नवरात्रि आ रही है उस समय चालू करके श्रावण के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार उपवास करो उद्यापन जब श्रावण महीना आवे। शास्त्र कहता है कि जब श्रावण महीना आता है जब आपके व्रत को पूरा करो श्रावण महीने में। ये जो श्रावण आ रहा है ये बहुत विशेष है क्योंकि इस श्रावण में पूरे देवी देवताओं की महिमा, लेकिन भोलेनाथ और माँ के लिए तो ये श्रावण अमृत समान फल देने वाला महीना है। तो इसी पूरे श्रावण में कृष्णगिरी में 1 महीने तक माँ की महिमा का देवी भागवत कथा और देवी भागवत की कथा के साथ साथ पूरे महीना यज्ञ यहाँ चलने वाला माँ पद्मावती का। और इसी प्रकार से इस श्रावण में यहाँ हर शुक्रवार को हम व्रत भी खुद हमारे सानिध्य में कराएंगे और श्रावण के पूरे महीने में आप यहाँ रह सकते हो। इस श्रावण में आप 22 तारीख जुलाई से लेके 19 अगस्त तक निरंतर आप कृष्णगिरी में ठहर के निःशुल्क रूप से, यहाँ सामूहिक रूप से ठहरना भी निःशुल्क है, भोजन भी निःशुल्क है, यज्ञ में बैठना भी निःशुल्क है, पूजा निःशुल्क है, साधना निःशुल्क है। शुक्रवार को जो व्रत करा रहे हैं वो भी निःशुल्क है। पूरा महीना निःशुल्क आराधना चल रहा है।
जिन जिन लोगों को 1 महीना 8 दिन या 5 दिन कृष्णगिरी रहना है, वो इतने दिन भी कृष्णगिरी में रह के इन आराधना साधनाओं को निःशुल्क रूप से करके माँ की परम कृपा और परम आशीर्वाद के पात्र बन सकते हैं। उसी में माँ का आशीर्वाद प्राप्ति का पुण्य फल और घर जाने के बाद माँ की भक्ति पूजा करने का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप लोग 9051390513 में संपर्क करके सावन में आप कितने दिन ठहरना चाहते हैं और आप कितने दिन यहाँ रह के आराधना करेंगे, इसके लिए आप वहाँ संपर्क करके या समाचार देके उनसे अनुमति लेके कृष्णगिरी भी आ सकते हैं। और जो घर में ही करना चाहते हैं, मैंने जिस विधि से बताया उस विधि से करना। अगर आप मासिक धर्म में हैं और आप मासिक धर्म में होगे शुक्रवार को, तो भी व्रत करना आपको नहीं छोड़ना है। बाकी आपको रसोई घर में नहीं जाना है, ना कोई पूजा पाठ दिया धूप करना है, लेकिन मासिक धर्म के दिन में भी व्रत आप एक टाइम खा के आप कर सकते हैं। और इन दिनों में जब आप व्रत करते हैं शुक्रवार के दिन, तो आलू, प्याज, लहसुन, कैरेट, बीटरूट और मूली, इतनी चीज़ों का त्याग करना अनिवार्य है। यानी जो जो चीज़ें ज़मीन के नीचे उगती है, ज़मीन के नीचे से बनती है, ज़मीन कंद है, उन सभी चीज़ों का आपको त्याग करना चाहिए और व्रत करना। इसमें आप फल, जूस, खटाई, मिठाई, नमकीन कुछ भी भोजन खा सकते हैं। खाली जैसे मैंने बताया आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, बीटरूट और मूली, इन चीज़ों को आपको त्याग करना चाहिए। और जब आप शुक्रवार को व्रत करेंगे, काला वस्त्र या काले वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब 16 व्रत पूरा हो जाएगा या आपके व्रत सावन में पूर्ण होगा, या जब भी आप पूर्ण करते हैं, पूर्णता के दिन पर इसका आपको उद्यापन यानी पूर्णता, माँ को साड़ी चढ़ा के, माँ को चुंदरी चढ़ा के, माँ को 16 श्रृंगार चढ़ा के, मेहंदी का कोन आदि चढ़ा के, माँ को काजल टीकी सब चढ़ा के, माँ को प्रणाम करके, उसके बाद मैंने जो बताया 27 बार वो बत्तीसा का पाठ करके, रक्षमाम देवी पद्मे का 5 माला का जाप करके, उसके बाद माँ को प्रणाम करके प्रार्थना करके, माँ आपकी कृपा से मैंने ये 16 शुक्रवार पूरी की है, आपके आशीर्वाद से मैंने जिस प्रयोजन से ये व्रत किया वो प्रयोजन पूर्ण हो, मेरा जीवन सफल हो, मेरे दुखों से मुझे निवृत्ति मिले, संकट दुख से निवृत्ति मिले, दरिद्रता से मुक्ति मिले, आपकी कृपा सदा बनी रहे। ऐसे भोजन करने के पहले 3 बार प्रार्थना करके अपना नाम, गांव, नक्षत्र, राशि का संकल्प करके, मैं, मेरा नाम, इस गांव में रहने वाला, रहने वाली, जिस प्रयोजन से मैंने व्रत किया वो पूर्ण हो, ऐसे प्रार्थना करके अंतिम भोजन यानी उस व्रत का भोजन, अंतिम व्रत का भोजन करके फिर आराम से वहां उठ के उस दिन रात में भी चटाई पर सो के माँ को प्रणाम करके सोने से जरूर शुभ स्वप्न आता है और माँ का संकेत भी प्राप्त होता है, माँ की कृपा भी प्राप्त होती है। इसलिए आप लोग 16 शुक्रवार, 11 शुक्रवार, 5 शुक्रवार या 23 शुक्रवार का संकल्प करके बीच में किसी गांव में भी जाएं तो व्रत को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर हमने संकल्प किया, बीच में व्रत नहीं किया, तो निश्चित ही कोई ना कोई परेशानी या विघ्न उपस्थित होता है। इसलिए मासिक धर्म में हो या किसी भी सूतक लग जाए, किसी कारण से घर में कोई शुभ अशुभ घटना हो जाए, तो भी व्रत को छोड़े बगैर निरंतर करने वालों पर माँ पद्मावती की अनन्य कृपा अवश्य बरसती है। माँ का इस व्रत को भक्ति से करें। अंत में 32 का पाठ दिया गया है, उसको देख के एक बार लिख के रख लें और उसी का पाठ करें। और रक्षमाम देवी पद्मे का 5 माला का हर शुक्रवार को, और रोज भी आपकी इच्छा हो तो जाप कर सकते हैं। अधिक से अधिक माँ के व्रत को करके अपने जीवन को महिमामय, मंगलमय बनाएं। जय माँ पद्मावती।